नमस्कार। प्रस्तुत है रतनचंद्र रत्नेश के लघु कथा संग्रह कोई अपना से लघु कथाएं। आज सुनिए दर्द और लूट शीर्षकों से दो लघु कथाएं। पहले दर्द शीर्षक से लघु कथा। अभी इंटरव्यू देकर वो एक दफ्तर से निकला था। इंटरव्यू तो इस बार भी अच्छा हुआ था, पर इसके पूर्व भी उसके कई इंटरव्यू अच्छे हुए थे, परंतु नौकरी अभी तक हासिल नहीं कर पाया था। थका थका सा वो बस स्टैंड की ओर बढ़ रहा था। भूख भी जोरों की लग रही थी। सोचा घर शीघ्र पहुंचकर वो भोजन कर लेगा। माँ भी प्रतीक्षा कर रही होगी। लोगों के कपड़े सी कर थक जाती है बेचारी। उसकी जेब में 20 रुपए थे, 2 10-10 के। 10 रुपए बस का किराया ही लग जाना था। पैदल चले तो बहुत देर से पहुंचेगा। भूखी माँ हार कर फिर काम में जुट जाएगी। उसका पेट भूख से बिलबिला रहा था। 1-2 केला ही खा लूं, सोचकर वो केले वाले की ओर बढ़ा। तभी एक छोटा सा लड़का, साहब पालिश करा लो, कहता हुआ उसके सामने ही खड़ा हुआ। उसे क्षण भर के लिए लगा कि वो सचमुच साहब हो गया है, एक नौकरीशुदा साहब। उसने अपने पुराने पड़ गए जूतों पर एक निगाह डाली और सिर हिलाते हुए कहा, नहीं करानी है भाई पॉलिश। करा लो ना बाबूजी। वो लड़का गिड़गिड़ाने लगा। उसका स्वर दयनीय उठा। उसे महसूस हुआ जैसे उसके अंदर से कोई कह रहा हो, हमारे घर की दशा अच्छी नहीं है साहब, मुझे नौकरी पर रख लीजिए। उसकी आंखें नम हो गई। उसने 10 का एक नोट उस पॉलिश वाले लड़के के हाथ पर रखा और एक जाती हुई बस की ओर दौड़ पड़ा। ये थी लघु कथा दर्द। और अब सुनिए लूट शीर्षक से लघु कथा। सुनसान सड़क पर राह चलते स्कूटर पर सवार एक व्यक्ति को टक्कर मारकर एक कार फरार हो गई और वो व्यक्ति जो देखने में किसी संपन्न घर का लग रहा था, वहीं दम तोड़ गया। समीप ही 2-3 लोग जो वहां से उस समय गुजर रहे थे खून से लथपथ लाश के पास पहुंचे। ये तो मर गया लगता है, एक ने कहा। पुलिस को खबर कर देते, दूसरे ने कहा। अरे काहे को पचड़े में पड़ते हो, चलो छोड़ो। नहीं भाई, पुलिस को सूचित करना हमारा फर्ज है। नहीं मानते हो तो चलो, पहले इसकी घड़ी अंगूठी उतार लो और जेब में पैसे हो तो वो भी ले लो, वरना पुलिस वाले सब हजम कर जाएंगे। ये थी रतनचंद्र रत्नेश के लघु कथा संग्रह कोई अपना से 2 लघु कथाएं, दर्द और लूट। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ इसी संग्रह से कुछ और लघु कथा के साथ। नमस्कार। आज सुनिए समस्या और व्यस्त शीर्षक से 2 लघु कथाएं। पहले समस्या शीर्षक से लघु कथा। गांव जाने पर सारी दिनचर्या बदल जाती है। समय से बंधे रहने के सिलसिले में भी पूर्ण विराम सा लग जाता है। ना कोई आपाधापी और ना कोई तनाव। यहाँ तक कि दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है ये जानने की भी चिंता नहीं सताती। ना ही समाचार पत्रों को नियम से देखने का चाव रहता है और ना ही रेडियो टीवी से चिपक कर बैठने का। वैसे भी गांव के समीप बस अड्डे पर छितराई हुई दुकानों में समाचार पत्र बहुत देर से पहुंचते हैं। तब तक हम जैसे लोगों का पढ़ने का मजा ही जाता रहता है, जिन्हें अलसुबह समाचार पत्र बांटने की आदत हो। एक दिन मैं यूं ही पूरन की दुकान पर बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था कि आने वाली बस से दलीप राम जी उतरे। वे हमारे गांव के प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं। मुझे इल्म था कि इन दिनों वे अपनी पुत्री के लिए किसी योग्य वर की तलाश में हैं। वे मुझे भी अपनी बिरादरी का कोई लड़का शहर में देखने के लिए कह चुके थे। उन्हें देखते ही मैंने पूछा, मास्टर जी कहाँ से तशरीफ ला रहे हो? बस पास के गांव में ही गया था। मैं उठकर उनके समीप जा पहुंचा। कोई लड़का मिला? मैंने पूछा। उसी सिलसिले में तो गया था। फिर बात बनी कोई? वैसे तो सब ठीक है, पर क्या दहेज बहेज का कोई अड़ंगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़का भी ठीक है, सरकारी नौकरी पर है, घर बार भी प्राय ठीक ही है। तो फिर कौन सी समस्या आड़े आ रही है मास्टर जी? बस लड़के की नौकरी में ऊपरी कमाई कोई नहीं है। आपको तो पता ही है कि आजकल सरकारी नौकरी में ऊपरी कमाई ना हो तो
ये थी लघु कथा समस्या और अब व्यस्त शीर्षक से लघु कथा। शहर में इतने दंगे हुए पर आश्चर्य, उस कस्बे में हमेशा शांति बनी रही, जबकि वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग रहते हैं। कारण जानने के लिए मैं उस कस्बे में पहुंचा और एक बुजुर्ग से पूछा, क्या कारण है कि दंगे की आग की लपट इस कस्बे को नहीं छू पाती है। वृद्ध मुस्कुराए, कहने लगे, सीधी सी बात है मेरे भाई, इस कस्बे में किसी के पास भी धर्म या ईश्वर पर चर्चा या तर्क वितर्क करने का समय नहीं है। सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ये थी 2 लघु कथाएं रतनचंद रत्नेश के लघु कथा संग्रह कोई अपना से। शीर्षक थी समस्या और व्यस्त। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ कोई अपना से और लघु कथाओं के साथ। नमस्कार।